नवरात्रि उपवास के दौरान कुछ लोग केवल फलाहार लेकर 9 दिन गुजारते हैं, तो कुछ लोग केवल व्रत का खाना खाते हैं। अगर आप व्रत में खाने का स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही उसमें सेहत का तड़का लगाना चाहते हैं, तो जो टिप्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसे जरूर आजमाइए। अगर आप चाहे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को मिक्स करके सलाद भी बना सकते हैं और इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च भी मिला सकते हैं। ये ना केवल आपके पेट को जल्दी भर देगा बल्कि इससे स्वाद भी आ जाएगा। अगर आपको साबूदाने की खीर पसंद नहीं है तो आप साबूदाने की मीठी खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। इसे शक्कर और घी के साथ बनाया जाता है और ये ताकत भी देती है। आलू चिप्स या अन्य तली हुई चीजें खाने के बजाय अगर आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी हुई चीजों को खाएं तो बेहतर होगा। इन्हें स्वादानुसार नमकीन या मीठा दोनों तरह से बना सकते हैं। इनके साथ आप फल, खीरा और टमाटर भी ले सकते हैं। आलू के अधिक इस्तेमाल के बजाय अगर आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पिसे हुए दाने और आलू मिलाकर फरियाली कढ़ी बना सकते हैं। ये स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी होती है। इससे गैस और पेट की अन्य समस्याओं से बचाव होता है। कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाने के बजाय अगर आप इसकी रोटियां बनाकर खाएं तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। व्रत में अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और साबूदाना आपको नुकसान करता है तो आप इसके साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और दही आपके पेट के परेशानियों को खत्म करने में मदद करेगा और इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। अगर आप व्रत में तला हुआ या मसालेदार कुछ नहीं खाना चाहते तो आप दूध और केले से बना बनाना शेक पी सकते हैं। इसे आप दिन में 2-3 बार पिए। इससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और पूरे दिन एनर्जी भी बनी रहेगी। फ्रूट रायता आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। दही में अपने अनुसार फलों और सूखे मेवों को मिलाकर रायता बना लें और इसका सेवन करें। इससे आपको पूरे दिन ताकत मिलेगी। सूखे मेवों का सेवन आपको ऊर्जा और कैलोरीज दोनों देता है। इनका कम मात्रा में सेवन करने पर भी कुछ और खाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। अगर आपको तरल पदार्थी लेना है तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे को दूध में मिलाकर मीठी कढ़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद का हलवा और उबले हुए शकरकंद भी आपको पूरे दिन एनर्जी देने में मदद करेंगे। तो ये थी कुछ ऐसे टिप्स जो नवरात्रि के उपवास के दौरान आपको सेहतमंद रखने में मदद करेंगी। लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पे बहुत गहरा असर पड़ता है क्योंकि बदलते हुए लाइफस्टाइल से हमारे खान पान में भी बदलाव आता है। हम लोग अक्सर खाना खाने के बाद कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिन्हें करने के बाद हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और खाना ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बताऊंगी जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि फल खाना खाने के बाद खाना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते हैं कि खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद दोनों ही स्थिति में फल खाना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद फल खाने से पेट में गैस होने की समस्या हो सकती है। अधिकतर लोगों को खाना खाने के बाद आलस आ जाता है। ऐसे में वे सोना पसंद करते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद सोना शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और मोटापा बढ़ जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद कई लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं। खाना खाने के बाद स्मोकिंग करना बहुत ही गलत है। इससे कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं वो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद चाय ना पिए क्योंकि इससे खाना पचने में दिक्कत होती है और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। आप चाहे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद चाय पी सकते हैं। सही समय पर खाना और नहाना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका
खाना खाने का और नहाने का समय निश्चित नहीं होता। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। दरअसल ऐसा करने पर पेट के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपनी क्षमता से ज्यादा खा लेते हैं और फिर खाना खाने के तुरंत बाद अपनी पैंट की बेल्ट ढीली कर लेते हैं। ऐसा करना पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है। कई लोग ये मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से एक भ्रांति है। खाना खाने के तुरंत बाद चलने से भोजन का संपूर्ण पोषण शरीर को नहीं मिल पाता। ज्यादा मीठा या ज्यादा खट्टा खाने से दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है। ऐसे में खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से ये निकल सकता है, जिससे दांतों को नुकसान पहुंचता है। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ब्रश करें। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यूँ तो पानी पीना एक अच्छी आदत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाते समय पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है? क्योंकि इसका सीधा असर हमारे पाचन शक्ति पे होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं जो खाद्य पदार्थों को तोड़कर उसे हजम करने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पाचक अग्नि का नाम दिया गया है। आप जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी पाचक अग्नि निकलनी शुरू हो जाती है। तभी अगर आप पानी पीते हैं तो खाना पचने में बाधा उत्पन्न होती है। कभी भी खाना खाने के आधा या 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो आइए जानते हैं खाना खाने के बीच पानी पीना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। खाना तभी हजम होता है जब मुंह में लार निकलती है। ये पाचक अग्नि को प्रक्रिया शुरू करने का संकेत देती है। खाना खाने के दौरान जैसे ही आप पानी पीते हैं तो लार पानी में घुल जाती है, जिससे संकेत देने वाली शक्ति कमजोर पड़ जाती है और मुंह में खाने को घोलने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, जिससे खाना पचने में मुश्किल हो जाती है। जिन लोगों को हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खाना खाते समय पानी पीना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खाना खाते समय पानी पीने से शरीर खाने को हजम करने में सक्षम नहीं होता, जिसके कारण खाने का ग्लूकोज फैट में बदलकर जमा होने लगता है। इससे शुगर लेवल बढ़ता है और फैट जमा होने के कारण मोटापा भी बढ़ जाता है। अगर आपको भोजन में ज्यादा नमक खाने की आदत है तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे खाना खाते समय प्यास लगती है। लोग अक्सर जल्दबाजी में खाने को निगल लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। खाने को हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो लार निकलती है वही हमारे खाने को हजम करने में मदद करती है। खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीने की आदत डालें। ठंडा या गर्म के बजाय सादा पानी पिए। खाना खाते समय अगर आपको खांसी आती हो तो आप पानी के बजाय दही या मट्ठे का सेवन करें। इससे आपका खाना सही से पच सकेगा। तीखा या चटपटा खाते समय अगर आपको प्यास लगे तो 1 या 2 घूंटी पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से पाचन सही से नहीं हो पाता। कुल मिलाकर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन खाना खाते समय पानी ना पिए। सुबह उठकर खूब पानी पिए या फिर दिन में थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ओट्स एक प्रकार का अनाज होता है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। इसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके आटे से दलिया भी बनाया जाता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स हमारी स्किन, वेट लॉस और डायबिटीज आदि में बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ और फायदों के बारे में। ओट्स से बने हुए दलिये में लो फैट और लो कैलोरीज होती है, जिससे इसे पचने में आसानी होती है। इसमें फाइबर, विटामिन और प्रोटीन होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके इसे कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ओट्स या फिर ओट्स से बना खाना खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए शुगर को कम करने के लिए रोज ओट्स खाना चाहिए। ओट्स आपके सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपका सेक्स स्टैमिना बढ़ता है और आप सेक्स का पूरा आनंद ले पाते हैं। ओट्स में L-आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड होता है जो पुरुषों में नपुंसकता को भी दूर करता है। आमतौर पर बुढ़ापा आने पर याददाश्त कमजोर होने लगती है, जिसके कारण इंसान को कई तरह की मानसिक बीमारियां हो जाती है। ऐसे में अगर आप रोजाना ओट्स का सेवन करते हैं तो बुढ़ापे में भी आपकी याददाश्त तेज बनी रहेगी। ओट्स खाने से जमा हुआ पित्त खत्म हो जाता है, साथ ही ये पेट को साफ करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर देता है। अगर आप ज्यादा तेल और मसालेदार खाना खाते हैं तो आपके शरीर में फैट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आप मनचाहे कपड़े भी नहीं पहन सकते। ऐसे में अगर आप रोजाना ओट्स का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट के आसपास की चर्बी को घटाकर आपको स्लिम बना देता है। अगर आपके सिर में हमेशा खुजली रहती है या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ओट्स को पानी में मिलाकर इसे अपने स्कैल्प पे लगाएं। महीने में 2 से 3 बार इसे स्कैल्प पर लगाने से आपको खुजली और ड्राइनेस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक रिसर्च में पता चला है कि ओट्स में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिससे आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से ओट्स का सेवन करते हैं तो दिल की कई बीमारियों से बच सकते हैं। ओट्स की मदद से आप चेहरे की पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। पके हुए ओट्स को चेहरे पर लगाने से ये आपके चेहरे से बैक्टीरिया और ऑयल को खत्म करके पिंपल से छुटकारा दिलाता है। ओट्स में फाइबर और मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है और इसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है और आपको अच्छी नींद आती है। आप चाहे तो इसमें ब्लूबेरी भी मिलाकर खा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अधिकतर लोग सहजन का इस्तेमाल केवल दाल और सांभर में डालने के लिए करते हैं, जबकि सहजन जड़ों से लेकर फूल और पत्तियों तक सेहत का खजाना है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। आयुर्वेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके गुणों और फायदों के बारे में। वे पुरुष जिन्हें अपनी मर्दाना ताकत में कमजोरी महसूस होती है या फिर शारीरिक संबंध बनाते समय असहज महसूस करते हैं, उन्हें रोजाना सहजन के फूलों को गाय के दूध के साथ लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। महिलाएं भी अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए इसका सेवन कर सकती हैं। सहजन के छाल को शीघ्र पतन का अचूक इलाज माना जाता है। इसके लिए सहजन के छाल को सुखाकर इसका पाउडर बना लें, फिर इसमें पानी और शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इसका सेवन कम से कम 1 हफ्ते तक जरूर करना चाहिए। ये पुरुषों में वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक होता है। पित्ताशय की पथरी को बाहर निकालने के लिए आप इसकी छाल, सेंधा नमक और हींग को मिलाकर एक काढ़ा बना लें। अब इस काढ़े का रोज सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अगर आप सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर इसका सेवन करते हैं तो आप टीबी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सूप की गुणवत्ता और स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस, काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर भी इसे पी सकते हैं। सभी को अपनी त्वचा की काफी फिक्र रहती है। इसके लिए जो क्रीम आप लगाते हैं उसमें केमिकल्स होता है जिनसे कोई ना कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह पर सहजन के रस में नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं तो आपके चेहरे पर मुहासे, काले धब्बे और झुर्रियां आदि नहीं होती। ये आपकी त्वचा को जवान बनाता है और आपके चेहरे पर चमक भी लाता है। अगर आपको गठिया रोग सता रहा है तो आप इसकी पत्तियों से एक काढ़ा बना लें और इसे सुबह के समय पिए। ये काढ़ा बड़ी तेजी से काम करता है और चमत्कारिक ढंग से गठिया और वायु रोग से मुक्ति दिलाता है। सहजन की जड़ फेफड़ों के लिए एक बेहतर टॉनिक है। ये फेफड़ों से बलगम को बाहर निकाल देती है। इसके लिए आप सहजन की जड़ का पाउडर बनाकर इसे पानी या दूध के साथ ले। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वे लोग सहजन की जड़ों का काढ़ा बना ले।
इसमें सेंधा नमक और हींग मिलाना ना भूलें। इस उपाय को नियमित रूप से कुछ दिनों तक अपनाएं, आपको 100% फायदा मिलेगा। जब त्वचा के सेल्स डेड हो जाते हैं तो चेहरे पर ड्राइनेस आ जाती है, जिसे सन टैन भी कहते हैं। इन सेल्स में दोबारा जान डालने के लिए सहजन के बीजों का पेस्ट तैयार कर ले और इसे अपने चेहरे पे लगाएं। कुछ ही दिनों में चेहरे की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और चेहरा पहले की तरह खिल जाएगा। आप सहजन की गोंद को जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और सांस संबंधित रोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप सहजन की गोंद के लड्डू बनाकर सेवन करें। तो इस तरह सहजन हमें कई रोगों से निजात दिलाने में सहायक होता है। इसी के साथ सहजन के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।